भागमा नुशतन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भागमा सुर दुर्लभ ग्रंथ साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाई न जेहि पर लोक सवार। साधन धाम मोक्ष करि साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाई न जेहि पर लोक सवार। साधन धाम मोक्ष क्या कह रहे हैं तुलसीदास बाबा? तुलसीदास बाबा कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई गई। ऐसा क्या है इस शरीर में भाई किसकी महिमा गाई गई? हमारी दृष्टि से देखो तो हमको तो इस मनुष्य के शरीर में कोई गुण ही नहीं दिखाई देता, केवल अवगुण दिखाई देता। इस शरीर से अच्छे सुंदर दिव्य शरीर तो पशु पक्षियों के शरीर हमें दिखलाई पड़ते हैं। आप कहोगे कैसे महाराज? आओ कुछ उदाहरण समझा दें। किसी बिटिया की, किसी माता की आंखें बहुत सुंदर हों तो उसके आंखों की सुंदरता की उपमा देते हुए, उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए लोग कहते हैं कि देखो देखो इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। कैसी सुंदर है? तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यह मृग नयनी है। मृग नयनी का मतलब इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। कैसी सुंदर हैं? तो मृग की आंखों के समान है, हिरण की आंखों के समान है। यानी संसार में हिरण की आंखें सबसे सुंदर होती हैं। तब तो उसके सुंदरता की उपमा दी जाती है, दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। किसी की नाक उठी हुई हो, नुकीली हो, आगे की तरफ थोड़ी गठीली हो, नुकीली नाक हो आगे की तरफ, तो उसके नाक की सुंदरता की उपमा देते हुए, दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए लोग कहते हैं कि देखो इसकी नाक बहुत सुंदर है। कैसी सुंदर है भाई? तो सुक जैसी है, तोते जैसी है। यानी सुक की नाक, तोते की नाक इस सृष्टि में सबसे सुंदर होती है। तब तो उसके सुंदरता की उपमा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है।